नमस्कार दर्शकों, आप आज पटना के हलचल में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है, उस संबंध में पत्र में संवाद सुनते हैं। आप सबका इस प्रेस मीट में स्वागत है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी भारतीय विश्वविद्यालय संघ दुनिया का सबसे बड़ा संघ है, जो कि विश्वविद्यालयों का संघ है। करीब 1200 यूनिवर्सिटीज़ इंडिया से भी, इंडिया से बाहर से भी इसकी मेंबर्स हैं। और 100 साल पुराना, जैसा कि इन्होंने बताया कि इसकी लिगेसी इस बात से पता चलती है कि सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर हंसा मेहता, इस तरह के दिग्गज लोग इसके प्रेसिडेंट रहे हैं। तो 100 साल पूरे होने पे इस बार ही हमारा एक पूरा साल सेंटिनरी ईयर मनाया, और हमने बिहार को और इस यूनिवर्सिटी को चुना इस बात के लिए भी कि हमारी जो 100 साल के पूरा होने पे जो मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट ने एक कमेमोरेटिव स्टैम्प बनाई है हमारे लिए, उसको हम इस ओकेजन पे कल रिलीज़ करेंगे। ऑनरेबल गवर्नर साहब इसको रिलीज़ करेंगे। और ये जो कॉन्फ्रेंस है, उससे पहले एआईयू का बता दूं कि एआईयू 100 साल पुराना है और सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सेकंड ओल्डेस्ट एसोसिएशन है। और ये एक एसोसिएशन है जो यूनिवर्सिटी के बच्चों की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है, एकेडमिक्स की बात करता है, रिसर्च की भी करता है, स्पोर्ट्स की भी करता है, कल्चर की भी करता है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन की करता है कि कैसे हमारे देश में बाहर के देशों से, विदेशों से बच्चे आए, यूनिवर्सिटीज़ आए, कैसे उनके साथ हमारी MOU साइन हो। तो इन सब पे हम काम करते हैं। तो एकेडमिक्स में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा हर साल का इवेंट रहता है, वो रहता है वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंसेस। तो वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंसेस 6 वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। एक तो नेशनल लेवल पे, जिसमें पूरे देश के वाइस चांसलर आते हैं, और 5 जोनल लेवल पे, जिसमें जैसे ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, ईस्ट सेंट्रल जोन, नॉर्थ जोन, इस तरह की 5 कॉन्फ्रेंसेस जोनल लेवल पे होते हैं। इस साल की अभी तक एक हमारी कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, वो है नॉर्थ जोन वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस, जो LPU में हुई थी। ये हमारी इस साल की सेकेंड सेंटिनरी ईयर की सेकेंड जोनल कॉन्फ्रेंस है, जो कि ईस्ट जोन कॉन्फ्रेंस है। और यहाँ पे करीब जो 100 वाइस चांसलर्स आएंगे, वो आएंगे इन स्टेट से। ईस्ट जोन में जो स्टेट्स पड़ती हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा, और वेस्ट बंगाल। तो इन स्टेट से करीब 100 वाइस चांसलर्स तो इन पर्सन आएंगे, और करीब इतने ही वाइस चांसलर्स जुड़ेंगे हमारे साथ ऑनलाइन, जिससे कि इस पर बात हो सके कि कैसे देश को आगे बढ़ाना है। और जो इस बारी का जो थीम है इस कॉन्फ्रेंस का, वो है प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 17 SDG गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो यूनाइटेड नेशंस ने दिए हैं। और 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इंडिया की पोजीशन अभी उतनी अच्छी नहीं है, करीब 120वें पोजीशन पे इंडिया अभी है। तो इसको अगर हमें पूरी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को रियलाइज करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ की भूमिका बहुत ज़्यादा है। रादर यूनिवर्सिटीज़ की भूमिका के बिना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव ही नहीं हो सकते। तो इसलिए हमने ये कॉन्फ्रेंस इस बात पे की है कि कैसे यूनिवर्सिटीज़ हेल्प करेंगी पूरे देश के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में। और मतलब चाहे वो एकेडमिक्स में करिकुलम के माध्यम से हो, चाहे अवेयरनेस के माध्यम से हो, चाहे रिसर्च के माध्यम से हो, चाहे इम्पैक्ट स्टडीज़ के माध्यम से हो। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे यूनिवर्सिटीज़ इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। दूसरा, यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे देश में लाइक कहीं भी कोई भी यूनिवर्सिटी बनती है तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि उस यूनिवर्सिटी के बनने से उस यूनिवर्सिटी के आसपास की पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। और शुरू में जब पहली यूनिवर्सिटी बनी थी, फॉर्चुनेटली वो इंडिया में बनी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, तो वहाँ भी ये था कि यूनिवर्सिटी की वजह से आसपास की सारी सोसाइटी का डेवलप होगा। पर धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज़ अपने इस मैंडेट को भूलती चली गई, और सोसाइटी और यूनिवर्सिटीज़ दो अलग अलग मतलब साइलोज में काम करने लगी। तो हमारी इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि वो ब्रिज दोबारा से बने और यूनिवर्सिटी सोसाइटी के लिए काम करें। और यूनिवर्सिटी सोसाइटी के लिए कैसे काम कर सकती हैं, यूनिवर्सिटी कैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती है, सोसाइटल डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती हैं, जो स्वदेशी का नाम यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से, इन सब पे बहुत विस्तृत चर्चा होगी। और एक स्पेशल सेशन जो रखा है पटना यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर साहब ने खुद उस सेशन को रखा है। आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रेस मीडिया डिस्ट्रिब्यूट यहाँ पे मेरे अधिकारीगण भी हैं।
पंकज मित्तल जी और पाठक जी, सबसे बड़ी बात हमारे गौरव की यह है कि हम लोग लंदन में थे तब मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप एक बार हमें मौका दीजिए कि आप बिहार आएँ और हमारी यूनिवर्सिटी को ये प्रिविलेज मिले कि इस तरह के इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज कर सकें। वो सपना सच हो रहा है। बिहार में आप जैसे आप लोग भी देख रहे हैं, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी का कैंपस वाइब्रेंट हो गया है इस इवेंट को लेके। बच्चों से मैं मिल रहा था रात को तो वो कह रहे थे कि सर पहले कभी इस तरह का इवेंट नहीं हुआ, और नेचुरली ये पीजी मोड में यूनिवर्सिटी चल रही है तो इस तरह के इवेंट होते हैं तो उनका एक अलग मैसेज जाता है। जहाँ तक एआईयू का सवाल है, हमारे ऑलरेडी एक सेंटर वो दे चुके हैं ईडीसी का, वो काम कर रहा है, जो कि हमारे लिए एक उपलब्धि थी। आगे हम मैनेज द इवेंट्स, अभी तक एआईयू के साथ जुड़ के मैंने काम किया। जो डेवलपमेंट और जो हमारा इंटीग्रेशन यूनिवर्सिटीज़ का इंटरनेशनल लेवल पे थ्रू एआईयू हो रहा है, नेशनल लेवल पे जो नए इनपुट्स एआईयू के थ्रू हमें मिल रहे हैं सभी वाइस चांसलर्स को, सभी यूनिवर्सिटीज़ को, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। और आप लोगों का जो टीम वर्क है और आप लोगों का जो इनपुट्स हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं एजुकेशन के लिए और हम लोगों के लिए। सारे वाइस चांसलर अलग से, जब आपके सामने नहीं कह रहा हूँ, अलग से हम लोग डिस्कस करते हैं तो हम फील करते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से काफ़ी हमें इनपुट और एक इतना बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है जिसको बच्चे और जो पीजी मोड में बच्चे हैं, जो हमारे यहाँ पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, वो सब भी अब ये जान गए हैं कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस और इस तरह के इनपुट से हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ 5 स्कूल थे इस साल से, आप लोगों को मालूम है 3 स्कूल नए ऐड हुए हैं, स्टेम सेल, एस्ट्रोनॉमी और फिलॉसफी। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हम स्टेम सेल में एक सेशन हमको मिल जाए, वो रिक्वेस्ट ने एक्सेप्ट कर ली, वो मेरे लिए बड़ी बात है। और स्टेम सेल में आपको बताना चाहूँगा हमारी सारी सीट फुल हो गई हैं, उसमें सारे एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं और कुछ अलग फील्ड के भी हैं। डिमांड है और इंटरनेशनल लेवल पे डिमांड है कि हम उन सीट्स को बढ़ा के उस सेंटर्स को और आगे ले जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। जैसे कि हमारी सेक्रेटरी जनरल और ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी ने पूरी बातें रखी हैं। 100वां वर्ष है हमारा और हमने अपने स्टैम्प को रिलीज़ करने के लिए भी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना चुना है। आप सभी को पता होगा कि आर्यभट्ट का जो गणित का सिद्धांत है उसमें ज़ीरो का इन्वेंशन तो नहीं किया था, लेकिन ज़ीरो किस प्लेस पे हो और स्थान का क्या हो और था का क्या मान हो, ऐसा आर्यभट्ट ने ही पहली बार वर्ल्ड को दिया था। इसलिए हम लोग ने भी इस प्लेस को चुना है क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू ऐसी है। हालांकि अपना पाटलिपुत्र और इसके जो साइंस कॉलेज हैं और इसकी जो मैथमेटिक्स और साइंस पटना की फेमस रही है, पाटलिपुत्र की फेमस रही है, वो साइंस और उसके मामले में पूरे देश को और उसको यह जो धरती है वो अग्रणी रही है गणित में, विज्ञान में और अपने खगोल शास्त्र में, बहुत सारी चीज़ों में। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक यूनिवर्सिटीज़ का कॉम्पेंडियम है, यूनिवर्सिटी की मेंबरशिप है। हम लोग हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि जो अगले 10-20 वर्ष है जिसमें हम टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं, और आप सभी को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टेम सेल, डिजिटल टेक्नोलॉजी, साइबर हब, ये ड्रोन टेक्नोलॉजीज़, इन सब पे नया काम होने जा रहा है। और हमारे जो लोग हैं और जो नई जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं पूरे वर्ल्ड की, उसमें विश्वविद्यालयों का प्रोडक्ट डेवलप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम एआईयू की तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अगर आज चाइना भी खड़ा है उठ के तो उसकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पूरे विश्व में आगे आई हैं। और आप सबको जान के खुशी होगी कि हमारे भी जो विश्वविद्यालय हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इस बार जो क्यूएस एशिया की रैंकिंग आई है उसमें हम चाइना से आगे हैं हमारे विश्वविद्यालय, क्योंकि हमारे पास अच्छी मेधा है, हमारे पास अच्छे गणितज्ञ हैं, हमारे पास अच्छे टीचर्स हैं। तो विश्वविद्यालय संघ ये कोशिश करता रहता है कि अपनी जो सस्टेनेबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इस पर हम आगे काम करें।
अब पूरा विश्व लगभग ये मान रहा है कि स्वदेशी का काम होना ही चाहिए, चाहे वो यूएस नारा दे रहा हो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, या आयरलैंड दे रहा हो मेक आयरलैंड ग्रेट अगेन। तो मेक भारत ग्रेट अगेन का नारा विश्वविद्यालयों के माध्यम से ही जा सकता है, क्योंकि किसी भी जब भी इंडियन मेधा का पूरा टैलेंट वर्ल्ड में माना गया, तो वही माना गया कि जो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज है उसमें इंडियंस हेड कर रहे हैं। तो वही इंडियंस हैं, अगर वो इंडियंस लगकर यहाँ पे काम करें और हमारे विश्वविद्यालयों में प्रोडक्शन का काम हो और हम लोग लगातार स्वदेशी की टेक्नोलॉजीज़ पे हम लोग आगे बढ़ें। आपको पता होगा कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो टर्की के जब ड्रोन्स आए थे, तो विश्वविद्यालय संघ ने ही सबसे पहली बार टर्की की सभी यूनिवर्सिटीज़ के साथ अपने MOU कैंसिल किए थे। अभी अल्फला यूनिवर्सिटी का भी जो भी मुद्दा आया था, तो हम लोगों ने ही पहली बार उसको पूरे देश के मंच पे रखा कि नहीं भाई, ऐसा विश्वविद्यालय हमारे संघ में नहीं हो सकता, और बाद में सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने वो उसको ख़त्म किया। तो आगे बढ़ के लोग अक्सर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं कॉन्फ्रेंस करने के लिए, उनको लगता है सुविधा है, लेकिन मैं शरद यादव जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने उनसे भी 2 हाथ आगे बढ़कर इसको पाटलिपुत्र में रखा, और आज हमारा स्टैम्प भी दे रहा है। हमारे ऑनरेबल जो चांसलर हैं यहाँ के, और यहाँ के ऑनरेबल गवर्नर हैं श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, वो स्टैम्प रिलीज़ करेंगे। और ये संघ के लिए, विश्वविद्यालयों के लिए एक बड़ी जगह है, और ये एक बड़ा कार्यक्रम है, और अपना इतिहास में एक अलग स्थान बना रहा है जब AIU का कल जो है वो जो है इसका स्टैम्प जारी होगा। आप सभी पत्रकार बंधुओं से मुझे बहुत निवेदन है कि हर जो हमारा कॉन्फ्रेंस है, हर सेशंस है हमारे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे, और आप हर सेशंस को कवर करिए, और ख़ासकर स्टेम सेल को तो ज़रूर कवर करिए, क्योंकि वर्ल्ड में जो भी कुछ अच्छा होने वाला है वो स्टेम टेल टेक्नोलॉजीज़ और कंप्यूटेशन के बेसिस पे आगे होने वाला है। और आप ये देखेंगे कि कई लाइलाज बीमारियां, जिनका हजारों या 100 वर्षों से आपको बीमारियां नहीं सही होती पाई हैं, और ऐसी बहुत सारी जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी, या ना मूवमेंट होना, या ऐसी न्यूरो की बीमारियां, वो आगे 10-20 साल में स्टेम सेल के द्वारा सही हो सकती हैं। तो ये जो आगे के 10 साल हैं, ये टेक्नोलॉजीज़ के हैं, ये नई टेक्नोलॉजीज़ के हैं, और हम सब लोग यहाँ से उसकी शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी लोग हमारे सभी जितने भी हमारे वो हैं सेशंस हैं उनको अटेंड करिए, उस पर अच्छी स्टोरीज़ लिखिए, क्योंकि आप ही हम लोग के माध्यम हैं जो ये बता सकते हैं कि क्या चर्चा है, और समाज का जो नैरेटिव बिल्डिंग का काम है वो हमारे पत्रकार बंधु ही कर सकते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अगले 2 दिन भी हम लोग के साथ रहेंगे, इसी आशा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपका कोई प्रश्न है तो हम सब तीनों मिलकर वो प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। इसमें 20 विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय बतलाए गए हैं जो आपके संघ से जुड़े हुए, वो कहाँ से हैं और कौन कौन? नहीं, वो QS एशिया की रैंकिंग है, मैं आपको भिजवा दूंगा। नहीं हाँ। ये कह रहे हैं जो 20 आपके मेंबर्स हैं अंतर्राष्ट्रीय है, वो मैडम बता दीजिए। अलग अलग देशों से हैं, मलेशिया, एशियाई महादेश, एशिया से भी हैं, बाहर के भी हैं, जर्मनी के भी हैं, मलेशिया के भी हैं, थाईलैंड के भी हैं, नेपाल के भी हैं, भूटान के भी हैं, तो कई सारे देशों के नाम एग्जैक्ट सारे देश। भारत में शैक्षिक स्तर जो 120वें रैंक पर ही बतला रहे हैं। शैक्षिक स्तर नहीं, वो है उसमें शिक्षा से नहीं है, वो ये है कि SDG इम्प्लीमेंटेशन, जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसकी जब सूची बनाई गई कि कौन सा देश कहाँ पे है, तो पहले हमारा देश 117वें, 120वें ऐसे उसके आसपास है। तो हमें और ऊपर जाना है, तो हमें लगता है कि विश्वविद्यालयों की भूमिका काफ़ी ज़्यादा है उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए। 2035 तक सारी दुनिया के सभी देशों ने 2035 तक सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करना है। तो अब हमारे पास मात्र 10 साल बचे हैं, तो उसमें अगर विश्वविद्यालय भूमिका निभाएंगे तो हम ज़्यादा जल्दी से वो सीढ़ी तय कर पाएंगे। विश्वविद्यालय में सामाजिक भूमिका की यही बात चल रही है, तो इसमें कैसे उस चीज़ को करेंगे? समाज में गांव देहात में जाकर के कुछ प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम। हाँ, तो यूनिवर्सिटीज़ इसमें बहुत तरह से हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह की रिसर्च कर सकते हैं जो कि डायरेक्टली कम्युनिटी को हेल्प करे। एक जैसे हमारे देश में चल रहा है एक क्या अभियान है, तो देखिए ऐसा है कि जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनमें बहुत है, जैसे एक
बहुत बड़ा कार्यक्रम है क्षय उन्मूलन का, टीबी एरेडिकेशन का। उसमें वो वहाँ के जो सामाजिक की प्रॉब्लम्स हैं, सामाजिक चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आर्यभट्ट जब ये बना है अपना यूनिवर्सिटी, तो जो आसपास के समाज की प्रॉब्लम्स हैं वैज्ञानिक रूप से, तकनीकी रूप से, स्वास्थ्य के रूप में, शिक्षा के रूप में, उन सभी को एक सामाजिक दायित्व, जैसे आपने बहुत शब्द सुना होगा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई कॉरपोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सामाजिक दायित्व का, उसमें वो ग्रांट देते हैं। ऐसे ही जो विश्वविद्यालय पब्लिक फंड से बने हैं या समाज के लिए ही बने हैं, उनका एक सामाजिक दायित्व भी है। और हम लोगों ने इसकी चर्चा शुरू की है कि ऐसा नहीं कि विश्वविद्यालय को डिग्री बांटने की जगह है, नहीं, विश्वविद्यालय डिग्री के साथ साथ समाज में नया नैरेटिव और समाज के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की भी बात बनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो बहुत सारे विश्वविद्यालय पूरे देश में कर रहे हैं। जैसे उदयपुर का एक विश्वविद्यालय था, तो वो वहाँ पे ट्राइब्स थे बगल में, तो ट्राइबल मेडिसिन बहुत फेमस होती थी, उस पर शोध करके आगे का काम करने का। ऐसे ही जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय हैं, तो ऐसे बहुत सारे बाल सुधार गृह हैं जहाँ पे ये बच्चे जो हैं वो क्राइम करके रहते हैं, तो उनके लिए, बाकी बच्चों के लिए तो क्लासेस होती हैं 1 2 3, पर उनको अडॉप्ट करना, उन ऐसे बाल सुधार गृह को, और वहाँ उनको एक अच्छा सिटीज़न बनाना है, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी उम्र के हैं, 13 14 12 साल के क्राइम कर रहे हैं। ऐसे ही जो हमारी आंगनवाड़ियाँ हैं जो छोटे हैं, जहाँ पे बच्चों को सुविधा नहीं है, और बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में हमारे पास काफ़ी सुविधाएं हैं, तो उन बच्चों को भी जोड़ना, जो कहते हैं ना कि हैव और हैव नॉट्स, ये सारे जो सामाजिक दायित्व हैं वो इसी बीच पे मिलें कि जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, उनके बीच में हम ब्रिज गैप कर सकें। तो ऐसे सामाजिक दायित्वों पे हम लोग हमेशा चर्चा करते रहते हैं, और हर विश्वविद्यालय अपने हिसाब से, अपने लीडर के हिसाब से, अपने बच्चों के हिसाब से वो ऐसे समाज चलाता है। उसका काम यही है कि हायर एजुकेशन, सारे मतलब पूरे देश के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कैसे सोसाइटी के साथ लिंक करे, तो उनके लिए कैसे टेक्नोलॉजीज डेवलप करे, कैसे कस्टमाइज़ करे टेक्नोलॉजीज़ को। तो इस तरह के बहुत सारे अभियान चल रहे हैं हमारे देश में, पर ये मेन है उन्नत भारत अभियान जो नेशनल लेवल पे चल रहा है, जो IIT दिल्ली चला रहा है, और उसके माध्यम से यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जो यूनिवर्सिटीज़ की एक भूमिका है कि उसकी वजह से सोसाइटी के डेवलपमेंट हो, वो उसको आगे ले जाने में। आपका कोई सर मेरा एक सवाल है, क्या प्रधानमंत्री मोदी आज के पत्र मित्र संवाद में एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ का एक संघ है, जिसमें करीब 100 विश्वविद्यालय, देश विदेश के विश्वविद्यालय हैं, उनका ये संगठन है। इस विद्यालय का उद्देश्य है कि बेहतर शिक्षा और शिक्षा के द्वारा समाज के निचले तबके तक शिक्षा का संदेश पहुँचे, जागरण आए, और राष्ट्र के लिए स्वदेशी तकनीक को विकसित किया जाए और राष्ट्र आत्मनिर्भर बने। उस दिशा में काम करने के लिए कल 100 से अधिक विश्वविद्यालय के कुलपति यहाँ उपस्थित होंगे, सरकार के मंत्री भी उपस्थित होंगे, और 2 दिनों का सत्र यह चलेगा। 2 दिनों में सामाजिक और चिकित्सीय अन्य विषयों पर चर्चाएं होंगी, और उसी संबंध में ये चर्चा थी। आनंद कुमार, अमन।